दोस्तों, हम अपने चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों, मैं हूं यासीन एंड हिजामा सेंटर चंडीगढ़। तो आज हम एक भाई का रिज़ल्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये हमारे भाई उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, यूपी से। तो शहर वगैरह तो हम शो नहीं करेंगे क्योंकि प्राइवेसी होती है। और ये इनकी ये समझिए कि बड़ी मेहरबानी है कि ये इस चीज़ के लिए तैयार हुए, एग्री हुए। नहीं तो ये ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि इसमें कोई जल्दी से तैयार नहीं होता है अपने बारे में बताने के लिए। आपकी एज कितनी है अभी? 26 जी। और ये ट्रीटमेंट के बारे में आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर ये इलाज होता है पट्टी वाला? यूट्यूब पे सर्च करा था, यूट्यूब पे आपकी वीडियो आई थी, वो देख के आपको कांटेक्ट करा। ठीक है। तो इन्होंने यूट्यूब पर जो है वो हमसे कांटेक्ट किया वीडियो देखने के बाद में, तब ये इलाज के लिए हमारे पास आए हैं। और तकरीबन इन्होंने भी 9 या 10 साल के करीब जो है वो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन वगैरह किया। क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा है कि बचपन में नासमझी में, नादानी में या गलत दोस्तों की वजह से बंदा इस काम को करने लग जाता है। और जब पता चलता है कि हमने क्या कुछ किया, गलत काम किया, क्या नहीं किया, तो उस वक्त तक जो है वो बात बाहर निकल जाती है, बहुत दूर चली जाती है। और फिर जब समझ में आता है तो तब तक जो है वो बंदा इसके काबिल ही नहीं रहता कि बंदा शादी करे। तो आपको जो पट्टी हुई उससे पहले आपका क्या हाल था, कुछ थोड़ा सा बताइए। उससे पहले तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन पट्टी के बाद बहुत अच्छा हाल है, कोई परेशानी नहीं है। पहले कुछ रिएक्शन, तनाव वगैरह मतलब आता था या बिल्कुल भी नहीं आता था? क्या कंडीशन थी, सही सही बताना बस। पहले जो है बहुत कम, कभी महीने में एक आध बार आ गया तो आ गया। इरेक्शन वगैरह नहीं तो तनाव नहीं आता था? बहुत कम था, महीने में एक आध बार अगर हो। महीने में एक आध बार आता था। तो देखिए, अब इनको हमने पट्टी की और आज इनके 12 दिन तकरीबन हो गए हैं। आज इनकी छुट्टी होने वाली है। इस इलाज में एक तो ये बात जो है अपने दिल से निकाल दें। बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि हम पट्टी घर पे कर लें, जिनको इसके बारे में ABCD नहीं मालूम है, जो खुद से करना सोचते हैं। ये बगैर तजुर्बे के नहीं की जाती। इसको जो है सीखने में कई साल लगते हैं। फिर जो इसमें मेडिसिन लगाई जाती है वो साथ के साथ तैयार करके लगाई जाती है। शुरू में कुछ और लगाई जाती है, बीच में कुछ और, लास्ट में कुछ और लगाई जाती है। तो इस तरह का इसका सिस्टम है। कितनी कम लगानी है, कितनी ज़्यादा लगानी है, जिसको इसके बारे में तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वही इसको कर सकता है। आम आदमी इसको नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है, इसको किया जा सकता है खुद से? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता? नहीं। कोई 2-4% चांस हो कुछ? नहीं जी, 1% भी नहीं है। नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो इनको तजुर्बा इस चीज़ का हो गया है। जब ये यहाँ पर आए, इनके भी दिल में यही बात थी। इन्होंने हमसे यही सवाल किया था शुरू में आने से पहले कि सर मैं सामान लेकर के चला जाऊं या आप हमें कोरियर कर दें। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप जब यहाँ आएंगे और 2 दिन हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो अब इन्होंने करा लिया है ट्रीटमेंट। अब ये खुद इस चीज़ को जान गए हैं। और एक चीज़ और बताते हैं हम। देखिए, ये थोड़ा सा एक कमेंट भी मुझे किसी ने किया था कि आपने बेशर्मी की हद कर दी है। लेकिन आज के जो दौर में जो नौजवान भाई हमारे इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको लाजमी है कि उनके सामने ये चीज़ें रखी जाएं, उनको बताया जाए कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट है और कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। और मैं इनका साइज़ भी दिखा देता कि इनका कितना इजाफा हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ने वाली बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ा इन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि ये इस इलाज से कितना खुश हैं और इनको क्या कुछ बेनिफिट हुआ, कितना फ़ायदा लगा। ये लीजिए और थोड़ा बताइए। मैं इस इलाज से देखो 100% सही हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि घर पे मंगा कर पट्टी कर ली जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आदमी चलने फिरने के काबिल नहीं होता। पहली बार तो उठ ही नहीं सकता, करने की बात तो दूसरी है। और साइज़ कितना बड़ा आपका? साइज़ तो मेरा काफ़ी बढ़ चुका है। कोई पहले बहुत पतला भी था और काफ़ी हुआ था, लेकिन अब बहुत बेहतर है, सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। जो है एक बात और भी कह देता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो पूछते हैं साइज़ के बारे में, पट्टी करने से साइज़ कभी नहीं बढ़ता, ये बात याद रखें। और ना ही इसकी कोई दवाई है। जिन लोगों ने मास्टरबेशन कर लिया है बहुत ज़्यादा, तो उनकी ग्रोथ जो है वो मर चुकी है, साइज़ दब चुका है। जो साइज़ बढ़ने का टाइम था उस ज़माने में उस पर गलत काम किया गया तो वो रुक गया है, वो बाद में कभी नहीं बढ़ता। पट्टी से ढीलापन, नसों की कमज़ोरी सिर्फ ये ख़त्म होती है, लेकिन कुदरती तौर पे किसी को साइज़ बढ़ जाए वो एक उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत है। अच्छा, अब कुछ दोस्त जो हैं वो सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उनके बारे में 2-4 बातें मैंने लिखी हुई हैं।
वो मुझे याद आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपके यहाँ आना इलाज कराना ये महंगा पड़ता है, तो हम क्या करें, कोई दूसरा रास्ता बताइए जिससे हमें सस्ता पड़ जाए। देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में सिर्फ मैं ही एक हकीम हूँ जो पट्टी करता हूँ चंडीगढ़ के अंदर। आप अपने एरिया में तलाश करें, तलाश करने से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। हो सकता है आपके 200-300 किलोमीटर में कोई ऐसे हकीम हो जो पट्टी वाला इलाज करते हो, तो आप वहाँ पर भी करा सकते हैं, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। और एक बात ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त जो हैं इसकी गारंटी की बात करते हैं कि इसमें गारंटी क्या होगी। देखिए, जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं तो किसी भी ऑपरेशन के, किसी भी चीज़ की, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, गारंटी कोई नहीं देता है। ये एक ट्रीटमेंट होता है, एक रिपेयर होती है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को रिमूव करके हटा करके वहाँ पर दूसरा पार्ट फिट कर दिया है और हम उसकी गारंटी दे दें। देखिए, मिसाल के तौर पर एक मोटर है, अगर वो जल गई है तो उसकी रिपेयर होती है, तो उसमें से पुराना जो कचरा है, वायरिंग वगैरह सब निकाल के उसकी जगह नहीं डाल दी जाती हैं, तो रिपेयर होती है। इसी तरह से हम जो ये कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट एक रिपेयर है ये। अब रिपेयर में चांसेस तो रहते हैं कि 95% जो है रिज़ल्ट अच्छा आए, लेकिन किसी किसी को जिसने अपने आप को ज़्यादा ख़राब कर लिया है और अपनी जवानी को बिल्कुल बर्बाद कर लिया है, तो उनको रिज़ल्ट आने के चांसेस भी फिर कम रहते हैं। तो ये बात भी समझ के रखनी चाहिए। और एक चीज़ ये भी कहता हूँ, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉल पे कॉल करते हैं। जब मेरा शेड्यूल बिज़ी होता है तो उस टाइम में कॉल रिसीव करना मुश्किल होता है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करने के बाद में वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें। जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर होगा। और कुछ दोस्त ये मैसेज भी करते हैं कि सर सुसाइड करने को दिल चाह रहा है, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है। तो देखिए, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसको इतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर आप कहीं अच्छी जगह पर इलाज कराते हैं तो मुमकिन है कि आप ठीक हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक चीज़ ये है कि जब भी आप इलाज के लिए आना चाहें तो कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर या कॉल करें, जैसे भी मुमकिन हो। पहले आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें, अपना वक्त ले लें आने का। जब हम आपको डेट देंगे तो उस डेट पे ही आपको आना होगा इलाज के लिए। आप डायरेक्टली आएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। और आखिर में एक बात और भी बता देता हूँ, ये एक ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें पेनिस की जो गंदगी है वो बाहर निकाली जाती है। तो इसमें थोड़ा ये भी ख्याल रखें कि इसमें थोड़ा दर्द भी होता है, पेन भी होता है, और वो बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तभी जाके इंसान को राहत मिलती है। उदाहरण के तौर पर किसी बंदे को बॉडी में किसी जगह पे फोड़ा निकल आए और वो बंदा कहे कि मैं दवाई खाने से ठीक हो जाऊं, और डॉक्टर को उसको हाथ ना लगाने दे, तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि कुछ टाइम के बाद में वो आगे बढ़ते बढ़ते वो हिस्सा काटना भी पड़ सकता है। तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, और साफ़ करने के बाद में उसके बाद उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है और फिर इंसान जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो इसी तरह से मान के चलिए कि इसमें जो गंदगी होती है उसको निकालना लाजमी है। उसमें थोड़ा सा पेन होता है, वो बर्दाश्त करना होता है। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे पेशेंटों के, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।